कहते हैं कि खौफ हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं छुपा होता है। कोई अंधेरे से डरता है तो कोई वीरान रास्तों या अनदेखी चीजों के एहसास से थरथराता है। लेकिन एक ऐसा लड़का था जिसे किसी भी चीज का खौफ नहीं था। यह बहुत पुरानी बात है। तुर्की के किसी इलाके में एक घना जंगल था जहां एक माँ आमीना और उसका बेटा यासिर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वहां न कोई बस्ती थी न कोई पड़ोसी, बस एक रहस्यमयी खामोशी पसरी थी। एक सर्दियों की शाम माँ बेटे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक तूफान उठा। तेज हवा ने कुटिया का कमजोर दरवाजा खोल दिया। हवा की साई साई एक भयानक आवाज पैदा कर रही थी। यह सुनकर आमीना चौंक गई, कांपने लगी और अपने कंधे के पीछे यूं देखने लगी जैसे कोई डरावनी चीज खड़ी हो। घबराहट में उसने यासिर से कहा, बेटा जल्दी जाओ, दरवाजा बंद कर दो, मुझे खौफ महसूस हो रहा है। यासिर ने हैरानी से पूछा, खौफ? वो क्या होता है मां? खौफ महसूस होने का मतलब क्या है? आमीना ने जवाब दिया, बस उठो, दरवाजा बंद करो। खौफ एक एहसास है जो अचानक दिल में आ जाता है और पता भी नहीं चलता क्यों। यासिर ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। खौफ को तो नजर आना चाहिए। मां, मैं दुनिया का सफर करके खौफ को तलाश करूंगा और उसका सामना करूंगा। अगली सुबह जब आमीना अभी सो रही थी, यासिर कुटिया से निकला और खौफ की तलाश में चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा। वह दिन भर जंगलों मैदानों में भटकता रहा और शाम से कुछ पहले एक पहाड़ पर पहुंचा। चोटी के करीब एक वीरान जगह पर उसने कुछ लोगों को आग के इर्द गिर्द बैठे देखा। उनके ठहाके चट्टानों से टकराकर गूंज रहे थे। ये खतरनाक डाकू थे। यासिर, जो दिन भर चलकर थक चुका था, भूखा और सर्दी से ठिठुरता हुआ आग की रोशनी देखकर खुश हुआ। वह डाकुओं के बीच यूं जा बैठा जैसे उन्हें सालों से जानता हो। उसने अपने पांव जलती लकड़ियों के करीब किए। डाकू हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर गुस्से से उस पर नजरें जमाईं। उनके सरदार जफर ने कहा, कोई सशस्त्र काफिला भी यहां आने की हिम्मत नहीं करता। परिंदे भी हमसे दूर रहते हैं। तू कौन है जो इतनी बेखौफी से हमारे बीच आ बैठा? यासिर ने जवाब दिया, मैं खौफ की तलाश में हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं अपने घर से खौफ ढूंढने निकला हूं। जफर गुस्से से बोला, नादान लड़के, जहां हम होते हैं खौफ वही होता है। यासिर ने कहा, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। जफर ने कहा, सब्र कर, हम तुझे दिखाते हैं कि खौफ क्या होता है। यह बर्तन और आटा पकड़। पहाड़ के नीचे एक कब्रिस्तान है, वहां लकड़ियां मिलेंगी। जा हमारे रात के खाने का इंतजाम कर। यासिर खुशी खुशी उठा, बर्तन बाजू पर लटकाया और कब्रिस्तान पहुंचा। उसने लकड़ियां जमा की, आग जलाई, पास के चश्मे से पानी भरा, आटा गूंथा और एक पत्थर पर रोटियां सेंकने लगा। रोटियां तैयार होते ही उसने आग बुझाने के लिए मिट्टी डाली। तभी पास की कब्र से एक हाथ निकला और आवाज आई, क्या यह खाना मेरे लिए बनाया है? यासिर हंसते हुए बोला, क्या तू समझता है कि मैं जिंदों का खाना मुर्दों को दूंगा? यह कहकर उसने चम्मच से उस हाथ पर मारा और कहा, चल वापस जा, तू मर चुका है। फिर वह रोटियां लेकर सीटी बजाता हुआ डाकुओं के पास लौटा। जफर ने पूछा, अब बता, क्या तुझे खौफ मिला? यासिर ने जवाब दिया, नहीं, क्या खौफ था, बस एक हाथ निकला जो रोटियां छीनना चाहता था। मैंने उसे चम्मच मारा और वह गायब हो गया। भला मुर्दे भी खाना मांगते हैं? डाकू एक दूसरे को फटी आंखों से देखने लगे। एक डाकू, राशिद, बोला, पहाड़ की दूसरी तरफ एक गहरा तालाब है, वहां जा, यकीनन तुझे खौफ मिलेगा। यासिर तालाब की ओर चल पड़ा। वहां चांदनी में चमकता पानी था। पास पहुंचते ही उसने एक झूला देखा जिस पर एक बच्चा रो रहा था। एक लड़की, लैला, दौड़ती हुई आई और बोली, मैं अपने भाई को झूले से उतारना चाहती हूं, लेकिन यह बहुत ऊंचा है। अगर तुम किनारे पर खड़े हो जाओ तो मैं तुम्हारे कंधों पर चढ़कर उसे पकड़ लूं। यासिर ने कहा, हां जरूर। लेकिन जैसे ही लैला उसके कंधों पर चढ़ी, उसने अपने पांव यासिर की गर्दन पर कस दिए। यासिर ने ताकत लगाकर उसे धक्का दिया। लैला जमीन पर गिरी और उसके बाजू से एक कंगन गिरा जिसे यासिर ने उठा लिया। उसने सोचा, इसे उन अजीब घटनाओं की याद में रखूंगा। जब उसने पीछे देखा, न झूला था न बच्चा। सुबह की पहली किरणों के साथ यासिर कंगन बांधकर एक कस्बे की ओर चल पड़ा। वहां एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी, कासिम, उसके सामने आया और बोला, यह कंगन मेरा है। यासिर ने कहा, नहीं, यह मेरा है,
चलो काजी के पास चलते हैं। दोनों अदालत पहुंचे। काजी हामिद ने फैसला सुनाया, जब तक दूसरा कंगन न मिले यह मेरे पास रहेगा। यासिर समंदर के किनारे पहुंचा, जहां एक डूबता जहाज दिखा। मल्लाह खौफ से चीख रहे थे। यासिर ने पूछा, क्या तुम्हें खौफ मिला? मल्लाह बोले, मौत करीब है, हमें इस गहरे पानी से खौफ है। यासिर ने रस्सी बांधी और समंदर में कूद गया। वहां एक समुद्री परी ज़हरा जहाज को जंजीर से खींच रही थी। यासिर ने उसे पकड़ा, जंजीर काटी और ज़हरा को पत्थर से बांध दिया। जहाज बच गया और वह किनारे लौटा। आगे बढ़ते हुए वह एक खूबसूरत बाग में पहुंचा। वहां 3 फाख्ताएं नदी में गोता लगा रही थीं। वे 3 लड़कियां सारा, मरियम और फातिमा बन गईं। उन्होंने एक मेज पर प्याले रखे और बात की। सारा ने कहा, मैं उस नौजवान के नाम पर पी रही हूं जिसने कब्रिस्तान में रोटी बनाई और मेरे हाथ पर चम्मच मारा। मरियम बोली, मैं उस नौजवान के नाम पर जिसने मुझे तालाब के किनारे धक्का दिया। फातिमा ने कहा, मैं उस नौजवान के नाम पर जिसने मुझे समंदर में पत्थर से बांधा। यासिर उनके सामने आया और बोला, मैं वही नौजवान हूं, मुझे वह कंगन दो जो मेरे कंगन का जोड़ा है। मरियम ने एक संदूक से दूसरा कंगन निकाला और यासिर को पहनाया। उसने काजी से दूसरा कंगन भी ले लिया और फिर खौफ की तलाश में निकल पड़ा। एक दिन वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां बादशाह की मौत के बाद नया बादशाह चुनने के लिए फाख्ता उड़ाई जा रही थी। फाख्ता यासिर के सिर पर बैठी। लोग बादशाह जिंदाबाद चिल्लाने लगे, लेकिन यासिर को अजीब सा एहसास हुआ। उसने सोचा, बादशाह बनूंगा तो जिम्मेदारियां, ताकत का बोझ और आजादी का खात्मा होगा। उसका दिल कांपने लगा। भीड़ में एक बुजुर्ग अब्दुल्लाह ने कहा, बेटा, तूने डाकुओं, मुर्दों और खतरनाक चीजों का सामना किया, मगर तेरा दिल नहीं कांपा। लेकिन बादशाह बनने की जिम्मेदारी ने तुझे खौफ से मिला दिया। यही वह खौफ है जिसे तू ढूंढ रहा था। यासिर ने सोचा, खौफ मिल गया, मगर यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। उसने अपनी तकदीर कबूल की और खौफ के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया।